एनिमे ऑरा वॉइस के द्वारा डब किया गया है। दिस एनिमे इज डब बाय ऑरा वॉइस। लॉर्ड बासुबासा, आज आप कमाल के लग रहे हो। हाँ पता है। पूरा अकेडमी में सबसे बहादुर। मुझे पता है, मुझे इसे कुछ और भी सिखाना पड़ेगा। हाँ? बाशुबाजा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। आखिर ये है क्या? बिना परमिशन के अंदर मत आया करो। मत आया करो। तुम्हें पसंद आया? फिर तो तुम्हें ये बताना ही पड़ेगा कि ये है क्या। मैं बनाने वाला हूँ एक कंप्रेस्ड मैजिक वेपन। मित्रिल के इस्तेमाल से मैजिक को अंदर से सौंप लेगा, फिर सारा सामान और मैजिक अंदर ही मिक्स हो जाएगा और धीरे धीरे छोटा हो जाएगा। छोटा होने के बाद 100 गुना ज्यादा ताकतवर बन जाएगा और इसका नाम होगा मेगा बूम। और मैं 4 जनरल्स में से सबसे महान बन जाऊंगा। मगर उसके लिए मित्रिल की बहुत जरूरत लगेगी। कोई दिक्कत नहीं, मैं अब 4 गुना ज्यादा मित्रिल मंगवा रहा हूँ। सुना है उनको दिक्कत हो रही है। डेरियल की मेहनत अब मेरी काम आ रही है। बैठे बैठे उसकी मेहनत की मजा लेने में मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। हाँ, तभी तो मैं यहाँ आई हूँ। मिथ्रिल माइन, वैसे वो हमसे चुरा ली गई है। हाँ? उसके ऊपर अब इंसानों का पूरा कब्जा है। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। हालत उससे भी बदतर है और किसी ने आपके खिलाफ शिकायत करी है। किसने शिकायत किया? आखिर कौन मेरा खिलाफ हो सकता है? मैं उसे डीमन किंग आर्मी से निकाल दूंगा। खुद डीमन किंग ने। क्या? पता है, मुझे फेस्टिवल बहुत पसंद है। खूबसूरत फूल भी, और साथ में चिकन लेग पीस और दारू, और सुंदर खूबसूरत सामान जो मिथ्रिल से बना हो। वैसे सुनने में आया है मिथ्रिल माइन हमारे पास नहीं है। क्या मतलब है इन सब का? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है उस बॉम्ब को बनाना बंद करो। उसमें काफी सारा मित्रिल लग गया, तभी ज्यादा मंगवा रहा था। ज्यादा मतलब 4 गुना ज्यादा मंगवाना। ऐसा करना नामुमकिन है। वैसे भी हमारा सामान किसी काम का नहीं। क्या? वो बस तुम्हें बॉम्ब बनाने से रोकना था। मैं अच्छी बन रही थी ताकि तुम्हारे दिल को ठेस ना पहुँचे, लेकिन तुम तो बहुत बहुत बड़े बेवकूफ निकले। सबसे बड़ी गलती कर दी मेरे सामने। तुमने हालात को सही से समझा नहीं अभी इसी वक्त।
तुम्हें कहना है मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। क्या? जब गलती करो तो माफी मांगनी चाहिए ना। मगर ये सब नौकर। मुझे सुनाई नहीं दिया। मुझे 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 माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर देना। अच्छा है, बेवकूफ को थोड़ी तो समझ है। तुम्हें उसकी और मदद लेनी चाहिए। क्या नाम था उसका? ओह, डेरियल। हाँ, उसके पास बहुत जानकारी है, समझदार भी है। तुम्हारे पापा फोर्थ जनरल में इसीलिए महान थे क्योंकि उनके पास डेरियल जैसा सोल्जर था। अगर समझ गए हो तो जाओ, और जब तक अपनी गलती नहीं सुधार लेते अपनी शक्ल मत दिखाना, समझे? अब तुम क्या करोगे? डेरियल तो है नहीं। उन्होंने भी मुझे बेवकूफ कहा और डीमन किंग ने भी उस कमीने का नाम लिया। मिस्टर डेरियल, पहली बार मैं लक्स विलेज को इतने अच्छे से देख रही हूँ। कितने सारे लोग आ जा रहे हैं यहाँ से, मैं बहुत खुश हूँ। खुश तो मैं भी हूँ। हम भी हमारे बच्चों को यही विलेज दिखाएंगे ना। ओह, अब चिंता मत करिए। बच्चे होने के बाद भी मैं उनके पापा से सबसे ज्यादा प्यार करूंगी। ये मुझे क्यों कह रही है? बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात? मिस्टर डेरियल, मुझे लगता है आप एक बहुत अच्छे पापा बनेंगे। तो क्या पापा? मार खाने की इच्छा है क्या? हे तुम सब, तुम ऐसे बात कैसे कर सकते हो? माफ करना मारिका, मुझे अभी जाना होगा। कोई बात नहीं, आज रात को जल्दी आ जाना क्योंकि आज जश्न भी तो है। आओगे ना? लग रहा था कुछ भयानक कहेगी उस वक्त, या फिर मेरा धोखा था। तुम निकम्मे आखिर हो कौन? रुक जाओ गाशिता। बड़े भैया, ये बेवकूफ लोग कह रहे थे कि विलेज के सारे एडवेंचरस निकम्मे हैं। माफ करना, मैं हूँ कैम्बल टाउन का एक नागरिक और इनका एडवेंचरस का लीडर। नाम है फिटबिटैन। हेलो। सुना है यहाँ सिर्फ 2 ही एडवेंचरर्स हैं, इसका मतलब तुम ही दूसरे हो। हाँ, अभी मैं नया हूँ इस काम में। बस डी रैंक, मतलब जो अफवाह सुनी थी वो सच है। सुना है तुम लोगों ने मिलकर मिथ्रिल माइन हासिल करी है। ऐसी कौन सी चालें चली तुमने? बस किस्मत साथ थी इसीलिए। डी रैंक के लिए किस्मत ही चाहिए। कमीने, गाशिता नहीं। ये आदमी आपके बारे में कुछ भी बके जा रहा था। यहाँ से माइन का काम हम संभाल लेंगे, तुम लोग जाकर पोगो देखो, और हो सके तो इस गधे के मुंह पे पट्टी बांध दो। कैम्बल टाउन से याद आया, तुम लोगों पर ये जिम्मेदारी थी ना ब्लेज डेथसाइड को मारने की? हाँ, तुम्हें पता था? वो हमारे विलेज में आ गया था। जो मैंने सुना था, कैम्बल टाउन के एडवेंचरर्स ब्लेज डेथसाइड के डर से भाग गए थे, और इसी के चलते वो लक्स विलेज में आ गया था। जो ब्लेज डेथसाइड को तुमने जाने दिया उसे सबसे पहले इस लड़के ने देखा था, तो इसके बारे में कुछ मत कहो। तो इसको पट्टी की जरूरत नहीं। बड़े भैया, चलो गाशिता। सही कहा, बड़े भाई ने ही उस बड़े सांप को हराया था। तुम लोगों का काम इन्होंने पूरा किया है, कम से कम शुक्रिया तो कहते। अरे नहीं, इसने जबरदस्ती ही पंगा ले लिया।
प्लीज डेड साइड, उसको तुमने हराया। कमाल कर दिया। मैंने अफवाह सुना था पर लक्स विलेज का एक अकेला एडवेंचर। यकीन नहीं होता। यकीन नहीं होता। किसी तरह हरा दिया। यकीन नहीं होता। सोचा था मारा जाऊंगा बात लेकिन है। हरा दिया। उसने अकेले हरा दिया। अकेला ही उसको हरा दिया। एक मिशन के दौरान जिन्होंने गलती की थी, फिर रिटर्न पार्टी। मुझे तो ये पता नहीं था। तुम्हारा क्या मतलब है कशिता? मैंने कहा ना, वो एडवेंचरर जिसका नाम है फिट बीटन, वो बड़े भैया के बारे में कुछ भी कहा जा रहा था। उसको खत्म कर देते हैं। ऐसे तो उसने डियर को भी मारा था। जो भी मिस्टर डेरियल के खिलाफ कुछ भी कहेगा उसको अपनी जान देनी होगी। मार डालो मालिका। रुक जाओ गाशिता। अब शांत भी हो जाओ, उनकी भावनाओं को भी तो समझो। ऐसे एक आम विलेज के एडवेंचरर्स को महान समझने में वक्त लगेगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने मिस्टर डेरियल यानी मेरे हस्बैंड को तकलीफ दी है। मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। हस्बैंड से मेरा मतलब फ्यूचर से था। मैं खाना लेने जा रही हूँ। हस्बैंड? अरे अरे बड़े भैया, मेरे साथ भी तो जाम का मजा लो ना। अरे गिल्ड मास्टर जी, बाकी गिल्ड के मेंबर्स अभी तक आए नहीं। हाँ सही कहा, यही तो मकसद था ना आज के जश्न का। हुआ नहीं बस। अच्छा फादर। पापा, सर कहना था। तुम मेरी बेटी का ख्याल रखना बेटा। मैं अब इनका क्या करूँ? तुम्हें मुबारक हो लड़के। मेरा मतलब सब रुक जाओ। हाँ, हम ये सब बातें बाद में बड़े करेंगे। भैया से शादी सिर्फ मैं करूंगा। अरे नहीं, ये क्या हो गया? आपने कहा नौकर से बात करो, मिस्टर बेस्ट फ्रेंड। हाँ, मैं सेंटर गिल्ड से आया हूँ उन सभी से बात करने के लिए, मगर सभी किसी वजह से डरे हुए हैं। उन्होंने कहा सिर्फ वो आप ही की बात सुनेंगे। काफी समय से नौकर्स को डीमंस ने अपने कब्जे में ले रखा था, तो उनके लिए बाहर वालों से बात करना काफी मुश्किल है। फिर वो तुम पर इतना भरोसा कैसे करते हैं? वो तो हुआ यूं कि मैंने उनको कुछ दिन पहले डीमंस से बचाया था, बस इसीलिए। अच्छा, फिर क्यों ना हम दोनों चलते हैं उनसे बात करने, फिर तुम मेरी बात उनको समझा सकोगे। हाँ, पर अगर बातचीत सही नहीं रही तो उनका क्या होगा? नौकर्स के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, मगर उनसे जबरदस्ती नहीं करेंगे। तभी तुम्हारी मदद चाहिए हमें। हाँ ठीक है। तुम सब अभी डरे हुए होंगे, मगर इनकी बात एक बार के लिए सुन सकते हो? ये भी कोई पूछने की बात हुई? मुझे सब बोलेगा। क्या? इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब आगे मैं संभाल लूंगा। हाँ बिल्कुल। अब मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है, घर चला जाता हूँ। ओह, अरे ये तो ए रैंक वाला है। उससे बात मत करो। हेलो। सुना है मैनेजमेंट खुद तुमसे मदद लेने आया था। हाँ, तुम सब यहाँ कैसे? हम यहाँ पर बॉडीगार्ड क्वेस्ट पर हैं। इस जगह पर कोई भी नहीं आ सकता। मेरे दोस्त नौकरों, हमारे पास वापस आ जाओ। डीमन किंग ने तुम्हें माफ कर दिया है। ये आवाज तो मुझे बाथरूम जाना है। बाथरूम बहुत जोरों से लगा होगा। मैंने एहसास किया हथियार की तरह और से शरीर का इस्तेमाल कर सकता हूँ, जैसे तेजी से भागना। ज्यादा सोल्जर्स नहीं है। ये तो एक इंसान है। ये तुम सब क्या कर रहे हो? एक दुश्मन एडवेंचर आया है। हार मान लो एडवेंचरर, हम लड़ाई नहीं लड़ना चाहते। अभी तुम सब यहाँ से भाग जाओ। सर, रिजेट, मैं हूँ। क्या? डैरियल, कितनी फिक्र हो रही थी। तुम्हारे जाने के बाद सब कुछ तहस नहस हो चुका है।
सच कहा, जब भी लोग ऐसे ही दे देते हैं। तुम इतने दिनों से कर क्या रहे थे? सब कुछ बताने के लिए कहा तो है। उस वक्त के लिए हाँ? जब तुम्हें निकाल दिया गया था, ना जाने मैंने तुमसे क्या क्या नहीं कह दिया। तुमने क्या? गलत समझा ना, मैंने तुमसे कभी नफरत नहीं की। वो बातें मैंने नफरत की वजह से नहीं बोली थी, तुम्हें तो पता ही है ना। तुम मेरे ये लड़का हमेशा सब कुछ अपने ऊपर ले लेता है। इसका कुछ करना ही पड़ेगा। पता है रीसेट, तुम्हारी गलती नहीं, मैं बल्कि सच्चाई तो ये है कि मैं एक इंसान हूँ। हाँ, सही में? हाँ, नहीं बताऊंगा। तो यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो? हम यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सब तुम्हारी गलती है। मेरी? दिन पर दिन डीमन किंग आर्मी की हालत बद से बदतर होती जा रही है। जब तुम असिस्टेंट थे तब सब सही था। तुम्हें जितने भी हुक्म उस बेवकूफ ने दिए, तुमने सभी सही ढंग से पूरे किए और हम सभी के लिए बहुत ज्यादा ही मेहनत करी। मगर तुम्हारे जाने के बाद पूरी सेना मानो जैसे टूट सी चुकी है। आर्मी के सभी लोग हाई रैंक से लेकर लो रैंक तक की सब गुस्से में हैं। और फिर डीमन किंग ने भी खुद उस बेवकूफ को सबक सिखाया। तभी से वो हम सब पर गुस्सा निकाल रहा है एक एक करके। बेवकूफ? हाँ? और हमें कहा गया है कि अब हम माइन के करीब भी नहीं जा सकते हैं। फिर तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? हम सब यहाँ पर डीमन किंग से परमिशन लेके आए हैं। नौकर्स के साथ बात करके मामला सुलझाना चाहते हैं, क्योंकि मिथरल के बिना हमें बहुत मुश्किल हो रही है। और वैसे भी ये डीमन किंग आर्मी की एक खास माइन है। ये लड़का सच में अच्छा है। तो डैरियल, हाँ? तुम फिर से डीमन किंग आर्मी क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? नामुमकिन है, मैं एक इंसान हूँ। ये सिर्फ हम दोनों को मालूम है ना। टॉप ऑफिसर्स ने मुझे हटा दिया। और उनमें से एक टॉप ऑफिशियल तुम्हें वापस भी लाना चाहती है। क्या? लेडी डोराए, वो तुम्हें काफी समय से ढूंढ रही हैं। डैरियल, फिर चाहे हम दोनों अलग ही क्यों ना हो, पर हम दोनों दोस्त हैं, तो वापस आ जाओ ना। माफ करना रीसेट, मुझे खुशी होगी, मगर जब मुझे निकाल दिया गया कुछ खास लोगों ने मेरा ख्याल रखा। फिलहाल मैं उनके लिए जीऊंगा। जबरदस्ती करने के लिए माफ करना, लेकिन मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगा। तुम्हारी जरूरत है हमें। मैं वापस नहीं आऊंगा, पर मेरे पास एक आइडिया है। क्या तुम लोग मिथ्रिल्स खरीदना चाहोगे? क्या? मिथरल डीमंस को बेचूं? हाँ, ऐसा ही कुछ। तभी मैं डीमंस में से किसी को लाया हूँ आपसे बात करवाने। निकाले गए मिथरल को अपने हिस्से में से बेच सकते हैं? हाँ बिल्कुल, डीमंस के लिए मिथ्रिल्स एक कीमती खजाना है। जब एक दिन वो इसे वापस लेने के लिए आएंगे, फिर इंसान और डीमंस के बीच में शुरू होगा एक युद्ध। देखा जाए तो इस युद्ध की वजह से काफी लोग मारे जाएंगे। दोनों तरफ से ही नुकसान बहुत होगा। मगर हम सही से इनको मिथ्रिल्स बेचे तो डीमन किंग आर्मी भी हम पे हमला नहीं करेगी। अरे ज्यादा फायदा हमें ही होने वाला है। यहाँ सब पैसों का खेल है। हम इनसे मार्केट से 4 गुना ज्यादा दाम लेंगे। लेकिन बहुत ज्यादा है। हम डीमंस हैं, जल्दी से किसी न किसी तरीके से मिथरल को पाना चाहेंगे, क्योंकि लड़ाई से कोई फायदा नहीं है। क्या पता हमें वापस मिले या ना मिले, तभी पैसे से ही हम मामले को सुलझाना चाहते हैं। रुक जाइए प्लीज, मैं इसके खिलाफ हूँ। मिथ्रिल को बेच देना क्योंकि डीमन नहीं ले सकते, ये गलत है। डीमन के साथ कुछ भी सौदा करना गलत है, समझे तुम? ये हमें करना चाहिए मिथ्रिल्स के लिए, ताकि आगे कोई खूनी युद्ध ना हो और कोई ना मरे। हमें इनसे बात करने की जरूरत है।
डी रैंक होकर इतना घमंड। माय डियर बेस्ट फ्रेंड, इसकी बात मत सुनिए। क्यों? ये क्यों का मतलब वो नहीं था कि क्यों ना बेचूं। तुम्हारा काम है हमारी रक्षा करना, तो यहाँ क्यों हो? हमारी बातचीत में नहीं आना चाहिए। पॉलिटिकल बातें करना तुम्हारी क्वेस्ट का हिस्सा नहीं। चलो हम करते हैं मिस्टर डेरियल। मेरे ख्याल से हमें इस डीमन पर भरोसा करना चाहिए, तभी ये यहाँ पर सिर्फ अकेला आया है, अपनी जान जोखिम में डाल के। मेरा डीमन साथी, हम तुम्हें मिथ्रिल बेचेंगे तो फिर लेन देन किस तरह होगा, इस पर बात करें। तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से नौकर्स ने हमें माफ कर दिया। एक बार फिर से शुक्रिया डेरियल। अरे कोई बात नहीं, तुम वहाँ पर नहीं आते तो मैं इतना बड़ा सौदा नहीं कर पाता। दोनों ही मेरे लिए खास है। तुम्हारा मतलब डीमंस और इंसान? हाँ, अगर लॉर्ड ग्रानवर्जा ने मुझे पाला पोसा नहीं होता तो मैं अब तक कब का मर चुका होता। तभी तो हम कौन है ये फर्क नहीं पड़ता। हम सब दोस्त होंगे तो कितना अच्छा होगा, है ना?はい、ミスリルの工房を作っていただきたい。昔村のどこかにあったそうで。それを見つけ出し復活させてほしいか。ここかな。मास्टर स्मिथ कैंपबेल टाउन से, जल्दी से काम करो।なんか始まってる。次回、解雇された暗黒兵士30代のスローなセカンドライフはダリエル決闘する。